अगर आप अब्रॉड में पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पूर्णिमा एंड वेलकम टू माय कॉलेज बडी स्टडी अब्रॉड। इस चैनल पर मिलते हैं आपको रिव्यूज एंड अपडेट्स अबाउट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कोर्सेज एंड अ लॉट मोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ऑस्ट्रेलिया बन रहा है स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस टू स्टडी अब्रॉड। बात करेंगे अबाउट बेस्ट यूनिवर्सिटीज, एप्लीकेशन प्रोसेस, पॉपुलर कोर्सेज एंड डिग्रीज, वेदर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्यूशन फीस, इनटेक एटसेट्रा। अगर आपको किसी भी कोर्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस लिंक मेंशन्ड है। आप उस फॉर्म को फिल करो सो दैट आवर एक्सपर्ट काउंसलर्स कैन हेल्प यू आउट विद योर क्वेरीज। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस डेली। So without further delay, let's get started. क्यों है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स की नंबर 1 डेस्टिनेशन टू स्टडी अब्रॉड? वेल, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की कुछ सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का घर है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और कटिंग एज रिसर्च फैसिलिटीज मिलेंगी जो आपको ग्लोबल करियर के लिए तैयार करती है। यहाँ की डिग्रीज दुनिया भर में हाईली रिस्पेक्टेड और रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बिजनेस या आर्ट्स कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में एज दे सकती है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपको पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंस का एक पाथवे भी ऑफर करते हैं। एजुकेशन के बाद आपको स्किल्ड माइग्रेशन के थ्रू पीआर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको 2 से 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। इस दौरान आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर कर अपने स्टडी एक्सपेंसेस निकाल सकते हो और वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, जो फ्यूचर करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और फायदा ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाते हो तो आप अपनी फैमिली को भी परमानेंटली यहाँ बुला सकते हो, यानी आप एजुकेशन के थ्रू अपने और अपनी फैमिली के लिए एक स्टेबल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं अबाउट बेस्ट लोकेशंस टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट कैपिटल। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और मोनाश यूनिवर्सिटी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। मल्टीकल्चरल वाइब, आर्ट सीन और बेस्ट कॉफी के लिए मशहूर, टेक और इनोवेशन के शौकीन लोगों के लिए आइडियल जगह। सिडनी, अपॉर्चुनिटीज का हब, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और UNSW जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी यहाँ है। बीच लाइफ का मजा भी और बिजनेस और IT के करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। ब्रिस्बेन, चिल वाइब्स और ब्राइट फ्यूचर्स, गर्म मौसम, अफोर्डेबल लिविंग और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जैसी टॉप इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है। ये एनवायरनमेंट, साइंस और स्टार्टअप्स के लिए परफेक्ट जगह। कैनबेरा, एकेडमिक हब, यहाँ शांति है, रिसर्च पर फोकस है और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है। पॉलिसी और रिसर्च स्टूडेंट के लिए ग्रेट ऑप्शन। सो वेदर आपको बिग सिटी लाइफ्स पसंद है या थोड़ा रिलैक्स्ड पेस लाइफ चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की ये सिटीज आपको एक अमेजिंग स्टडी एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं यहाँ के मौसम की, तो क्वींसलैंड का मौसम एकदम जबरदस्त है। विंटर यहाँ जून से अगस्त तक, एवरेज टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस दौरान धूप भरे दिन आउटडोर एडवेंचर्स का पूरा मजा लेने आते हैं। समर मंथ्स दिसंबर से फरवरी में टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दिन थोड़े ह्यूमिड होते हैं और आफ्टरनून स्टॉर्म्स के बाद रात का सुकून और भी बढ़ जाता है। डार्लिंग डाउन्स और साउथ वेस्ट रीजन का मौसम थोड़ा कूलर है, जहां समर में टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और विंटर में सिर्फ 17 डिग्री सेल्सियस होता है। तूम्बा जैसे शहर में कभी कभी स्लाइट फ्रॉस्ट भी देखने को मिलता है। नॉर्थ और फार नॉर्थ क्वींसलैंड का ट्रॉपिकल क्लाइमेट अलग ही वाइब देता है। समर में यहाँ टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक होता है और विंटर में 11 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस। वेट सीजन नवंबर से मई तक होता है, जबकि जून से अक्टूबर ड्राई सीजन का आनंद उठाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए कुछ बेस्ट कोर्सेज हैं जो सक्सेसफुल करियर की तरफ ले जा सकते हैं। इंजीनियरिंग, यहाँ की यूनिवर्सिटीज दुनिया भर में मशहूर है और आप मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में स्पेशलाइज कर सकते हो और अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस, इस फील्ड में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का ज्ञान मिलेगा। डिमांड बढ़ रहा है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है। मेडिसिन, ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर सिस्टम बेस्ट है। आप MBBS या नर्सिंग करके अपनी मेडिकल करियर की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और एडवांस्ड रिसर्च फैसिलिटीज भी मिलेंगी। अकाउंटिंग, अगर आप फाइनेंस या बिजनेस में करियर बनाना चाहते हैं तो अकाउंटिंग का कोर्स आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग
और टैक्सेशन की डिटेल में नॉलेज देगा। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये एक एक्साइटिंग फील्ड है जहां आप इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म स्ट्रैटेजीज सीखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वाइब्रेंट कल्चर से यहाँ करियर रिवॉर्डिंग हो सकता है। बिजनेस कोर्सेज आपको एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग और मैनेजमेंट स्किल्स सिखाते हैं। यहाँ आपको डाइवर्स बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को बूस्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में इनटेक का सिस्टम है जो आपको पढ़ाई शुरू करने का मौका देता है। पहला और सबसे बड़ा इनटेक है सेमेस्टर 1 जो फरवरी से शुरू होता है। इसके लिए एप्लीकेशन डेडलाइन अक्टूबर से नवंबर तक होती है। दूसरा इनटेक है सेमेस्टर 2 जो जुलाई से स्टार्ट होता है। इसके लिए डेडलाइंस अप्रैल से मई तक होती हैं। ये भी एक बड़ा इनटेक है जहां आपको काफी ऑप्शंस मिलते हैं। तीसरा और आखिरी इनटेक है नवंबर इनटेक यानी सेमेस्टर 3। ये सबसे छोटा इनटेक है और इसमें सीट्स और प्रोग्राम्स काफी लिमिटेड होते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन डेडलाइन सितंबर तक होती है। तो अपने स्टडी प्लान्स को ध्यान में रखते हुए इनटेक्स का मौका मत छोड़िए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी रिक्वायरमेंट्स की। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करने होते हैं ताकि वो किसी भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपको अकादमिक रिक्वायरमेंट्स, परसेंटेज रिक्वायरमेंट्स और एक्सेप्टेड लैंग्वेज स्कोर रिक्वायरमेंट्स चेक करनी होगी जो हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग होते हैं। अगर आप बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 12 साल की एजुकेशन चाहिए होगी यानी 10+2। आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और IELTS, PTE या TOEFL में ओवरऑल 6.5 का स्कोर जरूरी है, लेकिन हर बैंड में मिनिमम 5.5 का स्कोर होना चाहिए। मास्टर्स के लिए यानी MS या MBA आपको 3 से 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। इस केस में मिनिमम रिक्वायर्ड परसेंटेज 65% होनी चाहिए। IELTS, PTE या TOEFL में ओवरऑल 6.5 का स्कोर चाहिए और कोई भी बैंड 6 से कम नहीं होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन के लिए लैंग्वेज टेस्ट जरूरी है। अब देखते हैं कौन से टेस्ट एक्सेप्टेड हैं। IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम सबसे पॉपुलर है। इसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का असेसमेंट होता है। TOEFL यानी टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज भी वाइडली एक्सेप्टेड है जिसमें सिमिलर सेक्शंस होते हैं जैसे IELTS में। PTE यानी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो रैपिडली पॉपुलर हो रहा है और UK यूनिवर्सिटीज के लिए एक्सेप्टेड है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए मिनिमम PTE स्कोर है 42 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये 58 होना चाहिए। अगर आप PTE नहीं दे रहे हैं तो IELTS में 6.5 या TOEFL में 90 का स्कोर भी चलेगा। अब बात करते हैं UK में एडमिशन लेने के प्रोसेस के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको जेन्युइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस टुडे। हम आपकी हेल्प करेंगे थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, सबसे पहले आपको अपने लिए राइट यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करनी है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो माय कॉलेज बडी की टीम है आपकी मदद करने के लिए। बेस्ट यूनिवर्सिटीज चूज करने में हम आपकी हेल्प करेंगे, तो कांटेक्ट जल्द ही करें। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, इंश्योर करें कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो जैसे CGPA, परसेंटेज, लैंग्वेज टेस्ट स्कोर और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स, ये सब जरूरी है। SOP एंड essays, SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या essay रेडी रखना ना भूलें क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, अब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है और इसके साथ एप्लीकेशन फी जो है वो भी पे करनी होगी। इन सारे स्टेप्स की डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट वीजा सब क्लास 500 लेना पड़ेगा। इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके कोर्स और स्टडी लेवल पर डिपेंड करते हैं। आपको अपनी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट यानी COE सर्टिफिकेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी देनी होगी जो आपका एडमिशन कंफर्म करता है। जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट्स भी मीट करनी होगी जिसमें आपको प्रूव करना है कि आपके पास अपने और अपने डिपेंडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए इनफ पैसे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना भी जरूरी है, या अगर आप एग्जेम्प्ट हैं तो उसका भी एविडेंस चाहिए। हेल्थ रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करना होगा और ये कंफर्म करना होगा कि आपने ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर खरीद रखा है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की कॉस्ट USA और UK की कंपैरिजन में ना काफी अफोर्डेबल है और वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी
ऑस्ट्रेलिया में एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग जानना स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग और बेटर डिसीजन लेने के लिए जरूरी है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मंथली फीस AUD 1500 से AUD 2500 यानी INR अप्रोक्सीमेट 86,000 रुपीज से INR 1.44 लाख के बीच होती है। अकोमोडेशन, फूड, इंटरनेट, पानी, बिजली और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लिविंग कॉस्ट का हिस्सा है। हर जगह के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में रहने के भी कुछ मेजर प्रोज एंड कॉन्स है जो हम अब डिस्कस करेंगे। प्रोज की बात करें तो कम्युनिकेशन इज इजी। ऑस्ट्रेलिया में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं जो नेटवर्किंग और जॉब हंटिंग को आसान बना देता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो सकती है जब ऑस्ट्रेलियन कोलोक्वियल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। कम बेरोजगारी, ज्यादा वेजेस। ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी का डर कम है और नौकरी मिलना आसान है। फ्लेक्सिबल रहने पर सैलरी भी काफी अच्छी होती है। मशहूर एजुकेशन सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ की यूनिवर्सिटीज टॉप 50 में आती हैं। अब बात करते हैं कॉन्स की। डेली एक्सपेंसेस। सिडनी और मेलबर्न दुनिया के सबसे महंगे सिटीज में से हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल बन सकता है। नौकरी ढूंढने में डिफिकल्टी। पहली नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर क्वालिफाइड रोल्स के लिए, क्योंकि वीजा रिजेक्शंस होते हैं। लिमिटेड राइट्स फॉर फॉरेनर्स। परमानेंट वीजा मिलना एक लंबा प्रोसेस है और अगर आप रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते तो स्टेबल वीजा स्टेटस मिलने में काफी समय लग सकता है। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में जो दुनिया भर में अपनी एजुकेशन क्वालिटी के लिए काफी फेमस है। फर्स्ट अप इज यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। 1853 में एस्टैब्लिश्ड ये यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 13th पोजीशन पर है। यहाँ की रिसर्च और कैंपस लाइफ काफी फेमस है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। ये यूनिवर्सिटी 1850 में एस्टैब्लिश हुई थी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 18th पोजीशन पर है। इसका ब्यूटीफुल कैंपस है और यहाँ वाइब्रेंट स्टूडेंट लाइफ है। अनदर यूनिवर्सिटी इज यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स UNSW। 1949 में एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी 19th पोजीशन पर है इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। UNSW इंजीनियरिंग और बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट अप इज ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी यानी ANU। 1946 में एस्टैब्लिश्ड ANU QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 30th पोजीशन पर है। यहाँ की रिसर्च और एकेडमिक एक्सीलेंस का कोई जवाब नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोनाश यूनिवर्सिटी। 1958 में एस्टैब्लिश्ड हुई ये यूनिवर्सिटी 37th पोजीशन पर है। मोनाश के डाइवर्स कोर्सेज और ग्लोबल नेटवर्क आपको यूनिक एक्सपीरियंस देंगे। स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में रहकर फाइनेंशियल बर्डन ना हो, इसलिए कुछ स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये स्कॉलरशिप आपकी ट्यूशन फीस और हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है 3 सालों तक। अगर आप रिसर्च डॉक्टरेट या रिसर्च मास्टर्स कर रहे हैं तो ये $34,000 यानी INR 19.59 लाख पर एनम का सपोर्ट आपके लिए देता है। ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप डेवलपिंग रीजन्स के स्टूडेंट्स को मौका देती है UG PG प्रोग्राम परस्यू करने का। इसमें फुल ट्यूशन फीस, एयर फेयर, लिविंग एक्सपेंस और 2 साल के लिए OSHC कवर होता है। बस स्टडीज के बाद वापस इंडिया आना होता है। डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रीजनल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए इनकरेज करती है। हर स्कॉलरशिप की वैल्यू है $15,000 यानी INR 8.64 लाख पर ईयर और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फंडिंग 4 सालों तक मिल सकती है। जॉन ऑलराइट फेलोशिप। ये फेलोशिप एग्रीकल्चर रिसर्चर्स को ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन से पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन हासिल करने का मौका देती है। ये PhD और मास्टर स्कॉलरशिप्स हर साल दी जाती है। बेस्ट थिंग इज आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है PSWP। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिसिन जैसी डिग्री लेते हैं तो आपको मिलेगा 4 साल का वर्क परमिट, यानी कि आप सीधा अपनी फील्ड में काम कर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और अगर आप किसी और डिग्री के स्टूडेंट हैं तो आपको मिलेगा 2 साल का वर्क परमिट। ये भी काफी है अपने स्किल्स दिखाने और काम करके एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 1 या 1.5 साल काम करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंस, यानी आप यहाँ परमानेंटली सेटल हो सकते हो। अमेजिंग, isn't it? So that's about it. For more details, visit our website studyabroad.mycollegebuddy.com। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट कर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोर्स के बारे में देखना पसंद करेंगे। एंड यस, don't forget to follow us on Facebook and Instagram to stay updated and subscribe to our channel My College Buddy for more such videos daily. मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for tuning in.